हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसा कि हम लोग बैंक की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हमने नंबर सीरीज और कुछ सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन पढ़े थे। आपको पता है स्पीड मैक्स जो बैंक एग्जाम में आती है वो लगभग 15 से 20 नंबर की आती है। आज उसी में से हम डिस्कस करेंगे सिंपलीफिकेशन के बारे में। सिंपलीफिकेशन में कुछ ऐसे कंसेप्ट है कैलकुलेशन के जो हमारे सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को बहुत आसान बना देते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो बचे। तो ये स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन को। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है हमें, जिनका सम ऑफ यूनिट डिजिट 10 हो और फर्स्ट नंबर सेम हो। कि दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिनका पहला नंबर सेम हो और उनके इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 मिले। जैसे आपको बोला गया 24 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, या फिर 62 को मल्टीप्लाई करना है 68 से, 73 मल्टीप्लाई 77, 61 मल्टीप्लाई 69। कि इन सब क्वेश्चंस में कॉमन बात क्या है कि जो फर्स्ट डिजिट हमें मिल रहा है वो सेम है और इनके यूनिट डिजिट को जोड़ने पर 10 मिल रहा है। कि जब भी आपके पास पहला नंबर सेम हो और उनके इकाई अंकों का योग 10 हो तो उन्हें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? कि आपने इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, और फर्स्ट डिजिट में एक बढ़ा देंगे, 2 था, इसको एक बढ़ाया अपन ने 3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आंसर। क्या क्या वापस समझते हैं हम। यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिल जाएगा। पहला नंबर 6 था, इस 6 में एक बढ़ाया हमने 7, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर कितना मिल गया आपको? 42। 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से 21, इस 7 में एक बढ़ाया 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56। जो हमें बात ध्यान रखनी है वही ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट को तो जो उनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो हमेशा डबल डिजिट में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 24 है, कोई दिक्कत नहीं है, 16 है, कोई दिक्कत नहीं है, 21 है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ इसको अप्लाई करते हैं हम 1 × 9, तो ये आपको मिलता है 9, उसको लिखना पड़ेगा हमें 09। फिर 6 को मल्टीप्लाई किया हमने 7 से, तो आपका जो नंबर है वो मिल जाएगा आपको 42। आइए और समझते हैं इसमें। वन 102 मल्टीप्लाई 108 कि इकाई अंकों को जोड़ने पे 10 मिल रहा है और यहाँ पे 10 सेम है, तो हमने बोला 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, नंबर निकल कर आया 16। 10 में एक बढ़ाया, 10 था, 11 बढ़ गया, 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर मिल जाएगा 110। अगर आपको बोला जाए 101 को मल्टीप्लाई करना है 109 से, हम बोलेंगे 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, बट क्योंकि डबल डिजिट में आएगा तो लिखेंगे 09। 10 में एक बढ़ाया 11, 10 मल्टीप्लाई 11 110। आपको बोला गया 75 को मल्टीप्लाई करना है 65 से, तो यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो यहाँ इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7 और 6 अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो इसके लिए हम इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ हमने बोला 65 को मल्टीप्लाई कर लो अब 65 से, 5 और 5 मल्टीप्लाई किया आपने 25, 6 में एक बढ़ाया 7, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42। ये ट्रिक हमारे कहाँ पर काम आएगी? जहां पर पहला नंबर सेम हो और अंकों का योग 10 मिले। सबसे ज्यादा हम इस ट्रिक को यूज कर पाएंगे उन नंबर्स का स्क्वायर निकालने में जिनके लास्ट में 5 आएगा। जिस भी संख्या के स्क्वायर निकालना है और जिसके लास्ट में 5 है वहां पे हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे। जैसे आपको बोला गया 25 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 25, तो हमेशा ये 10 मिलेगा। और जब स्क्वायर निकालेंगे तो पहला नंबर सेम है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 25, 2 में एक बढ़ाया आपने 3,
और जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया नंबर कितना मिल जाएगा 625। कोई आपसे पूछे बताओ 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं 45 मल्टीप्लाई 45 है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 में 1 बढ़ाएंगे हम, और जैसे ही 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना मिल जाएगा आपको। आपसे कोई पूछता है बताओ 95 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 मिलेगा। इस 9 में 1 बढ़ाएंगे तो 10, तो 9 इंटू 10। तो उन सभी नंबर का स्क्वायर जिनके लास्ट में 5 आता है निकालने के लिए हमेशा 25 पीछे आएगा और उस नंबर में 1 बढ़ा देंगे। क्लियर है। चलिए सेकंड कंसेप्ट ये बोलता है आपको कि आगे चाहे कुछ भी मिले आपको फर्स्ट डिजिट, बट अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसको भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। 21 को मल्टीप्लाई करना है 31 से, 31 को मल्टीप्लाई करना है 41 से, 61 मल्टीप्लाई 21, 121 मल्टीप्लाई 61, 71 मल्टीप्लाई 51 और 91 मल्टीप्लाई 81। कि ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना जिनके लास्ट में 1 आता है, आगे कुछ भी हो उनको भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब भी लास्ट में 1 आएगा हमेशा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। कह सकते हैं 1 के अलावा यहाँ 2 बच रहे हैं, यहाँ पे 3 बच रहे हैं, तो जो भी नंबर 1 के अलावा बच रहे हैं उन नंबर्स को एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार ऐड करना है। जैसे हमने बोला यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, एक बार मल्टीप्लाई किया 6, एक बार इनको ऐड कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। वापस समझते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में कितना मिलेगा 1, यहाँ बच रहा है 3, यहाँ बच रहा है 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 12, 3 में 4 को ऐड करूँ, यही हमारा आंसर है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 6 और 2, एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार ऐड कर देंगे। अच्छा कोई आपसे पूछ लेता है बताओ 21 मल्टीप्लाई 31 कितना होगा, तो आप ये बोल सकते हो लास्ट में 1 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 में 3 ऐड किया 5। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक लिमिटेशन थी कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा डबल डिजिट में आना चाहिए, वैसे यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि जो बीच वाला नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं ये नंबर हमेशा सिंगल में आना चाहिए। अगर कभी नंबर डबल में आ रहा है तो उसको हमें आगे ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 मिल गया आपको, एक बार बच रहा है 12, एक बार बच रहा है 6, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार इनको ऐड कर देंगे। 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया आपने बोला 72, 12 में 6 को ऐड किया 18। अगर ये बीच वाला नंबर जो हमने ऐड किया है सिंगल डिजिट में होता तो यही हमारा आंसर था जो कि यहाँ पर हो रहा था, बट क्योंकि ये नंबर डबल डिजिट में आ रहा है तो इसका एक नंबर हमें आगे भेजना पड़ेगा। वो कैसे भेजेंगे, हमने बोला 1 का 1 रह गया, 18 का 8 रखा और इस 1 को आगे भेज दिया, तो आपका नंबर कितना मिल गया 7381। वापस समझते हैं 1, 7 और 5, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो 35, एक बार इनको ऐड कर लो 12। क्योंकि ये नंबर डबल डिजिट में आ रहा है इसका एक डिजिट आगे भेजना पड़ेगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा 3621। 9 और 8, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72, 9 में 8 को ऐड किया 17 और लास्ट में कितना मिल जाएगा आपको 1। अगर ये एडिशन सिंगल डिजिट में होता तो यही हमारा आंसर था, बट क्योंकि डबल डिजिट में आ रहा है तो इस एक नंबर को आगे ले आओ, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा 7371। दो बातें हमने पढ़ी अभी यहाँ पर। पहली बात तो ये कि ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना जिनका पहला नंबर सेम हो और उनका यूनिट डिजिट 10 हो, कि पहला नंबर सेम यूनिट डिजिट 10, तो यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो बट वो हमेशा डबल डिजिट में आएगा। दूसरा, फर्स्ट नंबर में एक नंबर इंक्रीज करना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। सेकंड बात हमने पढ़ी अभी कि दो ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना जिनके लास्ट में एक आ रहा है तो हमेशा लास्ट में एक मिलेगा, जो नंबर बच रहे हैं वो एक बार मल्टीप्लाई होंगे और एक बार ऐड होंगे। एडिशन वाला जो नंबर रहेगा वो हमेशा सिंगल डिजिट में आना चाहिए, कभी अगर डबल डिजिट में आ रहा है तो उसका एक नंबर हमें आगे भेजना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें।
डबल एंड हाफ, कि आप किसी भी नंबर को, एक नंबर को अगर डबल करोगे और दूसरे नंबर को हाफ करोगे तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। बट कहाँ कहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर जहां पे आपको लग रहा है लास्ट जो डिजिट आ रहा है वो इवन नंबर है और मल्टीप्लाई है 5 का, यानी 5 और इवन नंबर हो। एग्जाम्पल की बात करें, आपको बोला गया 24 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। वैसे तो हमें 15 का पढ़ा और 24 का पढ़ा आना चाहिए बैंक एग्जाम क्रैक करने के लिए, बट मान लो अगर हमें नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे कि इस नंबर को एक बार आप आधा कर लो, एक को डबल कर लो। आधा कैसे करना है, जो इवन नंबर है उसको हाफ करेंगे और जो नंबर 5 का मल्टीपल दिख रहा है उसको हम डबल करेंगे। उसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि जैसे आपने इस नंबर को हाफ किया, ये नंबर हो गया छोटा, इस नंबर को डबल किया तो दिखने में बड़ा लग रहा है बट जीरो पीछे आ रही है, और जब भी जीरो पीछे आएगी उसे हम केवल चिपका देंगे साथ में लास्ट में। तो हमने बोला ये 24 मल्टीप्लाई 15 को हम 12 इंटू 30 भी बोल सकते हैं। कितना हो गया देखो, 12 इंटू 3 36, यानी कि 360। वापिस समझते हैं, आपको बोला गया 28 को मल्टीप्लाई करना है 45 से। दिखने में नंबर बड़ा लग रहा है बट जैसे ही आप इस नंबर को चेंज करोगे, आपने बोला इस 28 को हम 14 बोल सकते हैं और इस 45 को डबल किया तो 90 बोल सकते हैं। तो सेम 14 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 14 का बड़ा बोलो 9 बार, कितना मिल जाएगा 126, और पीछे क्या लग जाएगा 0। कि लास्ट में अगर 5 दिख रहा है और एक इवन नंबर दिख रहा है तो आप 5 वाले नंबर को डबल कर दो और इवन नंबर को हाफ कर दो। ये तरीका हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 5 हो या ना हो, बट जब 5 होगा और इवन नंबर होगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बन जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। स्क्वायर्स निकालने की, या इससे पहले एक और बात कर लेते हैं हम स्क्वायर से पहले। कि आपका फर्स्ट डिजिट सेम हो, यूनिट डिजिट सेम हो और फर्स्ट डिजिट का सम टेन हो। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। 28 को मल्टीप्लाई करना है 88 से। पहले वाले कंसेप्ट में बात कर रहे थे कि पहला नंबर सेम था और इकाई अंक 10 था। इस बार क्या हो रहा है, पहला नंबर सेम नहीं है, इकाई अंक सेम है और पहले अंकों का योग 10 मिल रहा है। तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने बोला इस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 64। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 16। और जो आपका यूनिट डिजिट दे रखा है लास्ट वाला, उसको ऐड कर दो किसके अंदर, 16 के अंदर, तो वैल्यू मिलेगी आपको 2464। वापस समझते हैं, हमने बोला 45 को मल्टीप्लाई करना है 65 से। तो आप ये बोलोगे 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, पीछे कितना आएगा 25। लेकिन इस 24 में आपको कुछ वैल्यू ऐड करनी है, वो क्या ऐड करना है, जो इसका यूनिट डिजिट है। तो वैल्यू मिल गई आपको 2925। कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी आपके पास इकाई अंक सेम आए और फर्स्ट जो डिजिट दे रखा है आपको उसको जोड़ने पे 10 मिले, तो हम उन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 मल्टीप्लाई 77। तो आपने बोला है 7 इंटू 7 कितना होता है 49। अच्छा 3 इंटू 7 ये कितना मिलेगा आपको 21, बट 21 यहाँ पर नहीं आएगा, हम इसके अंदर यूनिट डिजिट को ऐड भी करते हैं।
तो यूनिट डिजिट 7 था, तो 21 + 7, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना मिल जाएगा, 2849। आपको बोला जाए 92 × 12, कह सकते हैं ऐसा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा लिखेंगे 0 4। अच्छा 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आती है 9, बट हमें इसमें यूनिट डिजिट को ऐड करना पड़ता है, तो यूनिट डिजिट हमारे पास 2 है, तो जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी, 1104। चलिए आगे बात करते हैं स्क्वायर्स निकालने की। कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक तरीका है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, कि जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको ब्रेक कर लो 3 पार्ट के अंदर। हमने बोला हमें स्क्वायर निकालना है 32 का, तो एक नंबर को हमने a मान लिया, एक नंबर को b मान लिया, तो स्टेप ये बोलती है कि पहले आप 3 का स्क्वायर करो 9, थर्ड स्टेप के अंदर इस 2 का स्क्वायर करो 4, और बीच में आएगा इन दोनों के मल्टीपल का डबल, कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, लास्ट नंबर का स्क्वायर, और बीच में उन दोनों के मल्टीपल का डबल, कितना हो गया 3 और 2 6, उसका मल्टीपल क्या है तो, और सारे जो डिजिट आ रहे हैं हमारे पास वो सारे डिजिट सिंगल में मिलेंगे, 4 का 4, 12 का 2, और इस 1 को कैरी कर देंगे आगे, तो कितना मिल जाएगा 1024। वापस समझते हैं, हमने बोला 43 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने बोला इस 4 का स्क्वायर 16, इस 3 का स्क्वायर 9, और बीच में इन दोनों के मल्टीपल का डबल, तो 4 और 3 का मल्टीपल हो गया 12, उसका डबल करेंगे तो, अब हमें सारी वैल्यू सिंगल लेनी है, तो यहाँ से मिला 9, 24 का मिला 4, और इस 2 को हमने आगे भेजा तो वैल्यू कितनी मिल गई आपको 184। कोई आपसे बोलचे बताओ 122 का स्क्वायर निकालना है, तो आपकी मर्जी है, आप एक को 12 मानते हो या 1 मानते हो, तो कैसे, हमने बोला इस 12 को मान लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर 144, यहाँ कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, और बीच में क्या आएगा इन दोनों के मल्टीपल का डबल, तो 12 और 2 24, उसका डबल क्या दो। आंसर की बात करें तो सिंगल डिजिट लेनी है 4, 48 का 8, और इस 4 को आगे भेज दो, यही हमारा आंसर, कि हमेशा हम सिंगल डिजिट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट का डिजिट मिल रहा है वो हमें सिंगल मिल रहा है। अगर मैं इस नंबर को चेंज करता हूं, मैंने बोला हमें 122 का स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ए को हम 1 मान लेते हैं, बी को 22 मान लेते हैं, तो इस 1 का स्क्वायर 1, 22 का स्क्वायर 484, और बीच में कितना मिल जाएगा आपको, इनके मल्टीपल का डबल। अब क्योंकि हमने इसको डबल लिया है तो सारे नंबर डबल आएंगे, 84 यहाँ पे लिया आपने, इस 4 को आगे भेज दो, तो 44 और 4, यहाँ से फिर डबल लेना है 48, देखो दोनों आंसर सेम मिल जाएंगे आपको, 14884 और 14884, कि डिपेंड्स आप पे करता है कि अगर आप ए को सिंगल डिजिट में लोगे या बी को डबल में लोगे। अगर बी वाली वैल्यू डबल डिजिट में आ रही है तो हर वैल्यू डबल में आएगी, अगर बी को सिंगल में ले रहे हैं तो हर वैल्यू सिंगल आएगी। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो 1002 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए को तो 1 मान लेते हैं और बी को 002, जैसे आपने ये माना तो इस 1 का स्क्वायर 1, इस 2 का स्क्वायर 4, और बीच में कितना आएगा इनके मल्टीपल का डबल। आप चाहते तो ए को 10 भी मान सकते थे, ए को 100 भी मान सकते थे, बट जितने नंबर हम बी में मानेंगे उतने ही डिजिट हमें छोड़ने। अब देखो यहाँ पे हमने माने 3 डिजिट, बट यहाँ पे सिंगल है तो आपको 2 जीरो एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, यहाँ भी सिंगल है तो हमारा जो फाइनल आंसर बन जाएगा 1004004। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि जिसको हमने ए मानना हो जिसको बी माना है उनका स्क्वायर हमें आता हो। चलिए
फ्रैक्शन को ऐड करना या फिर माइनस करना। एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है हमारे पास कि 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2, इसका मैं आंसर निकाल लें। तो हम ये बोलेंगे एक तरीका तो क्या होता है, इस नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको किया 7/3, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस ये किया 7/2, फिर इन दोनों का एलसीएम लोगे, कितना आ गया, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से वैल्यू मिली 35/, जिसको और ब्रेक करें हम तो आंसर आता है 5 सही 5/6। बट एग्जाम में इसको इस तरीके से अप्लाई करना गलत है। जब भी आपको फ्रैक्शन जोड़ने हो, मिक्स फ्रैक्शन, तो बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन का आंसर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है। तो हम इसको डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि आप नंबर्स को अलग कर लो, जैसे a + 1/2, तो इसको आप बोल सकते हो ये a सही 1/2 है, या a सही 1/2 को बोल सकते हैं ये a + 1/2 है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, हमने बोला यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, डायरेक्ट जोड़ा कितना आ गया 5, कि हमने इस नंबर को उठाया यहाँ से और आपस में ऐड कर लिया। अब बचा कितना, तो एक तो बच रहा है 1/3, एक बच रहा है 1/2, केवल इनका एलसीएम ले लो, तो यहां मिला 5/6, आगे 5 था, तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा आपको 5 सही 5/6। कि कभी भी आपको फ्रैक्शन को ऐड करना होगा तो हम उसका एलसीएम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। जैसे हमने बोला 12 सही 4/5 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/2, इसको हमें निकालना है। तो हम डायरेक्ट ये बोलेंगे इसको कि नंबर्स को अलग कर लो, 12 3 और 7, कितना हो गया 7 और 3 10, 10 और 12 22। अब जो नंबर बच रहे हैं हमारे पास उन नंबर का एलसीएम ले लो, कितना बच रहा है, एक तो बच रहा है 4/5, एक बच रहा है 2/3, एक बच रहा है आपका 1/2, तो 5 3 और 2, इनका एलसीएम कितना मिल जाएगा 30, 5 का भाग 30 में 6 बार, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 3 का भाग 30 में 10 बार, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 का भाग 30 में 15 बार, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू मिल गई आपको। अब क्योंकि वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो भाग देके, तो वैल्यू मिलेगी 1 सही, आगे 22 है, यहां पर 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 23/29/30। चलिए, थैंक यू सो मच।